हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 70 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 17 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो पार्ट है कार्य तथा ऊर्जा, उसके अंदर शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो काम किया, किसने कम किया, किसकी ज़्यादा ऊर्जा लगी, ये कैसे पता लगेगा। तो देखो जो ये अंतर है, इस अंतर को जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो वस्तुओं के द्वारा कितने समय में कितना कार्य किया गया है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक राशि को समझना होगा जो कि जिसको हम बोलते हैं शक्ति। तो एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर, कितना कार्य कितने समय में उसने कितना कार्य किया है, उसकी दर से इसको निकालते हैं। ठीक है, या प्रयोग की गई ऊर्जा, कितनी ऊर्जा उसने प्रयोग की है एक किसी भी रूप में, वो क्या होता है, उसको वो क्या हो जाता है, शक्ति। ठीक है, तो शक्ति समझ में क्या होता है, मतलब आपको पहचानना है किसने ज़्यादा काम किया है, किसने कम काम किया, किसकी ज़्यादा एनर्जी, किसकी ज़्यादा ऊर्जा लगी है। तो वो क्या होता है, उसको पहचानने के लिए हमने एक राशि जो शक्ति है उसको समझा, जो कि क्या होती है, वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में, या प्रयोग की गई ऊर्जा की दर, जहाँ पे भी दर आ जाता है, कार्य की दर मतलब कितना कार्य कितने समय में हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है, दर। ठीक है, और ऐसी ऊर्जा या कार्य, आपको मैंने बताया कार्य और ऊर्जा एक ही चीज़ हो जाती है, दोनों की जो मात्रक है वो भी सेम है। तो कार्य की या ऊर्जा की जो दर है उससे हम क्या निकालते हैं, शक्ति निकालते हैं। देखो शक्ति का फॉर्मूला सूत्र कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई भी आपका अभिकर्ता एजेंट है, टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है, तो उसकी शक्ति का मान क्या होगा। तो मैंने बताया शक्ति क्या होता है, कार्य का दर, किया गया कार्य बटे में जो हमने लिया गया समय, कितने समय में उसने वो कार्य किया है, वो क्या होता है, शक्ति। तो शक्ति को हम पी से, मतलब पावर होता है, शक्ति को पी से डिनोट करते हैं, कार्य डब्ल्यू से और समय टी से। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे टी। शक्ति का मात्रक क्या होगा, डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है, डब्ल्यू का होता है जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारे शक्ति का मात्रक। जूल पर सेकंड को हम वोट लिखते हैं। ठीक है, वोट क्या होगा, जूल पर सेकंड। तो जो शक्ति का मात्रक है उसको आपको बताना हो तो वोट भी बोल सकते हो, जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो। तो औसत शक्ति निकालने के लिए किसी की भी क्या करोगे आप, जितना किया गया कार्य है या जितनी कुल ऊर्जा आपकी लगी है बटे में जितना उसने समय लिया है उस कार्य को करने में, या कितनी देर वो ऊर्जा लगाई है, वो क्या हो जाएगी, औसत शक्ति। अब जहाँ पे ये वोट था, अगर आपको पहचानना है कि 1 वोट क्या होता है, 1 वाट क्या होता है, तो मान लो अगर कोई वस्तु है उसने 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का प्रयोग कर लिया, तो क्या हो जाएगा, मतलब शक्ति 1 वोट कहलाएगी। जो शक्ति थी वो 1 वोट कहलाएगी अगर 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का उसने प्रयोग किया है। तो शक्ति के अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे मीटर, जैसे सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, इसी तरीके से शक्ति के भी क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। तो अन्य मात्रक क्या है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं, वाट होते हैं, और 1 किलोवाट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। इसको यहाँ पे इसकी जो वाट है, वाट की जगह हम क्या लगा सकते हैं, जूल पर सेकंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में क्या होता है, एक और 1000 हमें गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 जीरो थी, यहाँ पे 6 आ जाएंगी, 10 की पावर 6 वाट। और 1 गीगावाट में क्या हो जाएगा, 3 और जीरो जोड़ दो, 6 में 3 जीरो और जोड़ दी, 10 की पावर 9 वाट। ठीक है, ये बड़ी होती जाएगी इस तरीके से उसका मात्रक। अब देखो यहाँ पे आपको 2 उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है, एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है, तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो देखो ये हमें पता है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे में समय। कार्य 20 है, समय 5 है, तो 20 बटे 5 क्या हो जाएगा, 4 वोट हमारी शक्ति आ जाएगी। अब देखो उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 में आपको दिया हुआ है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। ठीक है, तो यदि एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उस शक्ति का परिकलन कीजिए। शक्ति आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ पे जो लड़के का भार है, ये तो क्या दिया हुआ, द्रव्यमान दिया हुआ, भार क्या होता है, mg। ठीक है, यही होता है ना, m क्या है, दो द्रव्यमान क्या है, 50 गुना में 10 के साथ हम उसको गुना करते हैं, जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो 50 गुना में 10, 50 न्यूटन है, जो वो क्या हो जाएगा, लड़के का भार। अब सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी है, कुल सीढ़ियाँ 45 है, एक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो 15 मल्टीप्लाई में गुना में 45 गुना में 15 करेंगे तो पूरी सारी कुल मिला के उसकी ऊंचाई निकलेगी। लेकिन यहाँ पे जो ये 15 है, ये किस में है, ये तो सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पे हमने जो एक्सेलरेशन ली थी, त्वरण लिया था, वो तो मीटर में लिया था। तो इसको क्या करूंगी मैं, 100 से इसको विभाजित करूंगी ताकि ये सेंटीमीटर में हो जाए। तो मैंने 100 से इसको विभाजित कर दिया, तो मेरा उत्तर क्या आया, 6.75 मीटर। उसके बाद ये तो हो गई उसकी ऊंचाई सीढ़ियों की। तो चढ़ने के लिए कुल समय कितना है, ये आपको 9 सेकंड दे रखा है। तो शक्ति अब हम निकाल सकते हैं। शक्ति क्या होता है, क्या सूत्र होता है, किया गया कार्य बटे में कितना समय लिया है। तो किया गया कार्य क्या होगा, यहाँ पे ऊंचाई पे हम क्या फॉर्मूला होता है, जो हमारा
स्थितिज ऊर्जा होती है ऊंचाई पे mgh होती है ना। mg तो हमने निकाल लिया 500, तो 500 लिख दिया, और h है जो ऊंचाई है वो कितनी है 6.75 मीटर, वो भी हमने लिख दिया, और नीचे हमने बटे में समय लिख दिया 9 सेकंड। तो इसको हल करने के बाद हमारी जो कुल शक्ति है वो कितनी आई 375 वाट। ठीक है, अब देखो ये तो इस तरीके से आपकी शक्ति के प्रश्न आएंगे। अब एक और चीज होती है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है। वो क्या होता है कि जो ऊर्जा की जो बड़ी राशि होती है ना, उसको निकालने के लिए, उसको दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम एक और बड़ा मात्रक उपयोग कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं किलोवाट घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा, मतलब 1 घंटे में कितनी 1 किलोवाट ऊर्जा जो खपत हुई है, कितने 1 घंटे में, वो क्या हो जाएगी 1 किलोवाट कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं ऊर्जा की व्यवसायिक मात्रक। ठीक है, अब जो किलोवाट घंटा है या फिर 1 यूनिट है, वो किसके, उसको जूल में अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट 1 किलोवाट में, यहाँ पे 1 किलोवाट है और 1 घंटा है। हमें पता है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट और 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे इसको गुना करने के बाद हमारे क्या आएगा 36, और 5 जीरो है पीछे, 5 जीरो है ना, 5 जीरो। अब मैंने यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, इधर एक पॉइंट लगा दिया, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाती है, तो 3.6 गुना में 10 की पावर 6 जूल हमारी क्या हो जाएगी, 1 किलोवाट के अंदर इतने जूल होते हैं। तो अब समझ में आ गया, मतलब ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक ये कुछ नहीं है, बस ये है कि 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में कितनी ऊर्जा लगी है। ठीक है, जो रेट है वो 1 किलोवाट के हिसाब से देखा जाएगा 1 घंटे में। अब देखो, अब आते हमारे प्रश्न उत्तर पे। बेटा आज की जो प्रश्न है वो मैंने सारे टाइप नहीं किए गए हैं, क्योंकि पहले ही वर्कशीट थोड़ी लेट हो गई थी, तो इसलिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ आज आंसर्स, तो आज और थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो देखो पहला प्रश्न है, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी बताइए। शक्ति को परिभाषित करना है तो आप यहाँ से लिखोगे, एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा के दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 1। ठीक है, उसके बाद उसने मात्रक भी पूछा है, उसका मात्रक क्या होगा, तो आप लिखोगे शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये लिख दोगे जूल पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो इस तरीके से पूरा भी निकाल के दिखा सकते हो या इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ये 3 लाइन लिखनी है आपको, और ये लिखना है एसआई का मात्रक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, ये आपकी परिभाषा होगी, और नीचे ये शक्ति का मात्रक हो गया। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा देखो, 1 वाट को परिभाषित कीजिए। 1 वाट को आपको परिभाषित करना है, तो कैसे लिखोगे, ये है 1 वाट। यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का प्रयोग कर लिया जाता है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। ये आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, समझ आ गया, ये तो सिंपल सा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है नहीं। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न 3 है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक लिखिए तथा 1 यूनिट में कितने जूल ऊर्जा होती है। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, तो देखो 1 किलोवाट क्या होता है, उसका व्यवसायिक मात्रक होता है। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, 1 किलोवाट होता है। तो और ये बताना है उसको जूल में बदल के दिखाना है, इस तरीके से आपको दिखाना है, तो आपको ये सब लिखना है। उसका ये होता है 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा 1 किलोवाट कहलाती है। ये आपको लिखना है, तो लिखो, आप सिर्फ ये लिख दो, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट। ठीक है, उसके सामने ये लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया। देखो मैं दोबारा बता देती हूँ, लिखोगे ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, और इसके सामने इक्वल टू डाल के लिख दोगे किलोवाट घंटा। ठीक है, ये लिख दोगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको जूल में कितनी होती है, तो 1 जूल में कितनी होती है, 3.6 होती है, इंटू 10 की पावर 3.6 गुना में 10 की पावर 6 जूल। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है, बस ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक कितना क्या होता है, किलोवाट घंटा, और ये आपको जूल में उसको बदल के दिखाना है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अब देखो प्रश्न नंबर 4, एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है, तो इसे जूल में व्यक्त कीजिए। तो ये प्रश्न आपका मैं करा देती हूँ आपको। ये देखो 1 किलोवाट को आपको जूल में करना है 250 को, तो देखो 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 3.6 गुना में 10 की पावर 6। ठीक है, यहाँ पे ये 10 की पावर, ये पता है ना कैसे इसको ऐसे लिखते हैं, ये मैं आपको हर वर्कशीट में बताती हूँ, बच्चे डेली देखते हैं उनको पता भी होगा। आपको इस तरीके से लिखना है 10 की पावर 6, तो मुझे 250 को बदलना है, तो क्या कर दूँ मैं, इसके साथ 250 को गुना कर दूँ। तो यहाँ पे जब आप 250 को 36 से करोगे, 36 से करोगे, तो यहाँ पे इसका पॉइंट कट के नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गई। जब 25 को आप 36 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 900, और ये 10 की पावर यहाँ पे 6 है ही, तो 1 मिनट,
तो देखो यहाँ पे मैं दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे 1 किलोवाट क्या होता है, 3.6 और 3.6 गुना में 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है। तो 250 में कितने होंगे, मैंने 250 को 3.6 गुना 10 की पावर 6 से गुना कर दिया, तो मेरा उत्तर आया 9 गुना में 10 की पावर 8 जूल। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अब देखो आखिरी प्रश्न है आपकी वर्कशीट का, प्रश्न नंबर 5। इसमें आपको दिया हुआ एक लैंप है जो 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग करता है 10 सेकंड में, तो आपको उसकी शक्ति निकालनी है। तो देखो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है आपका, क्योंकि आपको पता है कार्य कितना दिया हुआ है 1000 जूल, समय 10 सेकंड, तो शक्ति क्या होगी, कार्य बटे में समय, तो कार्य कितना है 1000 बटे में 10 कितना हो जाएगा 100 जूल। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो बस ये आपकी ये हो गया 5वां प्रश्न। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको 5 प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।